धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आज की हमारी गाथा जिसको अंग्रेजी में कॉन्क्लूजन कहते हैं, वो सारा का सारा सार अष्ट महाप्रतिहार्य का जो समूह शरण के अंदर बताया गया, बारंबार कहा गया है कि कैसा है वो समूह शरण, कैसी है वहाँ की रचना, उन सारे वर्णनों का आज की गाथा में सार बता दिया है। क्या आ गया उसके अंदर? सार आ गया है समस्त समूह शरण का अष्ट महाप्रतिहार्य का वर्णन इस गाथा के अंदर आ गया है। और कवि कहते हैं, महाकवि कहते हैं कि प्रभु इत्थम यथा तव विभूतिर भुज्जिनेन्द्र। क्या कहा? इत्थम यथा, इस प्रकार। मैंने जो आपको 8 गाथाएं बताई, ऐसा मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं, इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार, यथा यानी जैसे, आपकी जैसे विभूति यानी वैभव। प्रभु का क्या बताया था? बाह्य वैभव, बाह्य संपदा जो थी वो बताई है। और वो रचना कौन करते हैं? इंद्र की आज्ञा से कुबेर करते हैं। और कुबेर के साथ अनेकों देवी देवता होते हैं और वो आकर के समूह शरण की रचना करते हैं भाई और बहनों। और इतनी सुंदर वो रचना होती है ना, उसका वर्णन सिर्फ अपन सुन सकते हैं, देखने का अभी कहाँ सवाल है। देख करके आए भी होंगे तो वापिस गटांगड़े खा रहे हैं, जाके आए। ज्ञानी कहते, शास्त्रकार कहते कि अपन जाकर के आए, जैसे नरक में भी गए, तिर्यंच में भी गए, वैसे महाविद्य क्षेत्र में भी गए, परंतु अटक गए हैं और भटक गए हैं। अपन वापिस क्या हो रहे हैं? अटक रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अटक रहे हैं। भगवान कहते कि ये तेरा जीवन नहीं है, ये तेरा सिर्फ 100 साल का जीवन है क्या? पहला जन्म कहाँ गया? आने वाला जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, ये सारे कहाँ गए? जाग उठ उठ रे म्हारा, है ना ज्ञानी। इतना तो शासन ने बताया है, जिन शासन ने, कि जीवड़ा कैसा है? ज्ञानी है। चेतना का लक्षण ही ज्ञान है, वो जानता है और देखता है। सिर्फ क्या होता है कि भ्रम में रह जाता है कि ये मेरा है, तेरा है ही नहीं। तेरा रहता तो साथ में आ जाता। आता है? कुछ आता है? एक सुई भी नहीं आती, भले सोने की हो, पर सुई भी साथ में, मतलब हमारा है क्या? जब हमारा होता है तो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। नहीं आता, नहीं रहता, तो ये सब अपना नहीं है, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा, ये भाव लाना होता है। ये भावना लाते हैं, वो वर्णन कहाँ आता है? इन अष्ट महाप्रतिहार्य के अंदर आता है भाई और बहनों। ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता। स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं कह रही। कई लोगों को लगता है कि मारसा विश्वमती के वो घना लोग आवे, बाकी रहा जैन, जैनेतर, माहेश्वरी सगड़ा सगड़ा आवे थे। मैं कभी यहाँ पर कहा है? मैं नहीं कह रही। क्या कहा? इत्थम यथा तव विभूति, विभूति यानी वैभव, तव यानी तुम्हारी, तीर्थंकरों का जो वैभव है। भुज जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, गाथा में देख लीजिए, हे जिनेन्द्र भगवान, जो वैभव, विभूति यानी वैभव, कौन सा वैभव? धर्मोपदेश देने वाला, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देने का जो स्थान है। कल्याण मंदिर के अंदर भी 19वीं गाथा से प्रारंभ होता है और अष्ट महाप्रतिहार्य का वर्णन उसमें भी आता है। जब है तब तो कवि अवश्य कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा? धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, जो विधि, जो विधान आपके यहाँ है ना प्रभु, न तथा परस्य, वैसा अन्यत्र पर में नहीं है। पर में, न तथा वैसा, वैसा पर में नहीं है। उसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने। हर गाथा के अंदर, हर श्लोक के अंदर 2 लाइन में प्रभु का वर्णन, 4 लाइन होती है,
वसंत तिलका छंद के अंदर 4 लाइन और बड़े सुंदर अक्षर होते हैं। उसमें 2 लाइन के अंदर प्रभु का वर्णन और 2 लाइन के अंदर दृष्टांत दे करके समझाते। अपने को क्या करते हैं, वो समझ में आए कि नहीं आए वो समझाने के लिए अपने को क्या करते हैं, दृष्टांत देकर समझाते हैं। क्या कहे, आज की गाथा में कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक सूरज आता है, उसकी किरणें आती हैं तो सारा का सारा अंधेरा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। परंतु वो तो एक है, ऐसे अनेकों ग्रह नक्षत्र, क्या कहा, 88 ग्रह और 27 नक्षत्र, ये तो गिनती के हैं ज्योतिष के अनुसार। ये सारे आकाश के अंदर रात्रि में चमकते हैं, टिमटिमाते हैं और बहुत सारा प्रकाश देने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सूरज जैसा प्रकाश होता है क्या, वो बता रहे। उदाहरण क्या दिया, ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सब कुछ होते हैं, परंतु फिर भी रात का जो अंधेरा होता है वो अंधेरा ही होता है और दिन का जो सूरज का प्रकाश होता है वो प्रकाश ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करके बताया प्रभु, जैसे आपका प्रकाश है केवल ज्ञान का प्रकाश, केवल दर्शन का, अहिंसा का, मैत्री का, प्रेम और करुणा का प्रकाश जैसा आपका है ना, वैसा अन्यत्र न तथा परस्य, वैसा अन्यत्र देखने को अगर आपको मिला हो देखने को तो बता दीजिए। हाँ, कल तक तो अपन ने धमाल देखी, धमाल, कितनी धमाल, 11:30 12 बज जाते हैं पर ढमढम बंद नहीं होती। उनको उसी में धर्म लगता है, उसी में आनंद आता है। परंतु याद रखिए संगीत कैसा होता है, संगीत को अगर सुनना है ना, सौम्य होता है, बड़ा सुंदर होता है, शास्त्रीय रागों में होता है। और आपके आगम, आपके शास्त्र कल परसों मैंने बताया कौन सी राग में है, मालकौंस राग में है। कौन से राग में है, बड़ा प्यारा राग होता है। जब अपन रागदारी सीखने को जाएं तो पहले राग ये होता है भैरवी, भूपाली और मालकौंस राग में आपके अध्ययन है। उस अध्ययन को पढ़िए। उस अध्ययनों को हमने आप लोगों के लिए पेन ड्राइव में बना दिया है ना। पहले चलता था वो कैसेट चलती थी तब कैसेट में दिया, सीडी चलती थी सीडी में दिया। अब लोग कहते मार साहब सीडी री मानी गाड़ी च नहीं है केवे, कई केवे पछे वो पेन ड्राइव। कुछ मालूम नहीं था हमको भी, हमने भी सीखा। सीखने के बाद ऐसा प्रयत्न किया, देवलाली में रहकर, अपने देवलाली के स्थान में रहकर के प्रयत्न किया कि पता नहीं थोड़ा बहुत गला चल रहा है, उससे जिन शासन की सेवा करनी है। आया ख्याल में, जो कला अपने पास है उस कला को हमें जनता के लिए, जनार्दन के लिए दे देना है। जितना थोड़ा बहुत गला और यहाँ थोड़ा ज्यादा अच्छा चल रहा है ऐसा लोग कहते हैं, तो कल भी कहा हमारे क्षमा जी मार साहब ने, तो ठीक है अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है। उस समय हमने संगीतकार को बुलाकर बताया, ब्राह्मण थे नासिक के अंदर, उनको कहा कि हे जे आमचे श्लोक आहेत, उत्तराध्ययन सूत्र, नंदी सूत्र आदि जो श्लोक उसके अंदर है, क्या वो मैं गा के आपको रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ? क्या मेरा गला चल रहा है? मैंने गा के बताई 4 गाथा, पहले उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन की 4 गाथा उनको गा के बताई। उन्होंने कहा हो एकदम चांगलंय म्हणते, तुम्ही ते गाऊन रेकॉर्ड करू शकता, मग कशाला थांबायचं? फिर मैंने कहा कि अरे भाई, हमारी जनता को ऐसा समय नहीं है कि ग्रंथ लेकर के हाथ में और वो आगम लेकर के पढ़ने बैठेंगे। जो गाथाएं अभी थोड़ी बहुत आपको सिखा रहे हैं, गिनी चुनी बहनें उसमें आती हैं, पर आगे चल कर के आप देखेंगे भाई और बहनों, कोई लाइब्रेरी में से ग्रंथ निकाल कर, आगम निकाल कर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और करेंगे तो भी शुद्ध उच्चारण
बड़ा कम मिलेगा। इसलिए फिर हमने प्रयत्न किया, बड़े महाराज साहब की आज्ञा ली और कहा कि महाराज साहब इस प्रकार हमको उत्तराध्ययन सूत्र, नंदी सूत्र का रिकॉर्डिंग करना है। बड़े महाराज साहब ने कहा कि आनंद के साथ जाओ और जिन शासन की सेवा करो। फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया है और बराबर एक एक लाइन, कोई म्यूजिक बीच में नहीं है, वो साथ में चलती है वो बात अलग है, बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन कितने हैं भाइयों बोलो? महाराज साहब की आवाज नहीं चाहिए, इधर से पीछे से आवाज चाहिए। जो बैठते हैं रोज, कितने अध्ययन हैं और गाथा कितनी है? ये हमारे महाराज साहब तो पंडित है ना, ये बोल देते हैं, हम आपसे पूछते हैं और अगर नहीं आता है तो इनके पास आकर के थोड़ा टाइम दुकान का निकाल करके देना चाहिए कि नहीं? थोड़ा यानी आधा घंटा, ज्यादा नहीं कहते सुरेंद्र भैया, आधा घंटा। अगर 4-4 गाथा भी रोज आप सीखे, कितना आ जाएगा? 2000 गाथा है। अपने उत्तराध्ययन सूत्र की कितनी गाथा है? 2000 गाथा और 36 अध्ययन है। भाई और बहनों, हमारे महाभारत और रामायण के अंदर, गीता के अंदर कितने अध्याय है? 18। हमारे पारस भैया मोदी, नाम सब बड़े बड़े भगवान के अपन रख ही लेते हैं, है ना? भगवान का नाम आ गया है और कॉन्फ्रेंस के लोग पहुंच गए हैं। हम देख रहे हैं गीता के कितने अध्ययन हैं? 18। और अपने कितने हैं? 36। उससे भी डबल है। इस प्रकार उसका वर्णन अभी तो हम नहीं कर रहे, सिर्फ आपको थोड़ी सी जानकारी दी है कि किस प्रकार उसका भी हमने क्या कर दिया, 2000 गाथा को रिकॉर्ड किया है, गा करके आप लोगों के लिए तैयार रखा है। 10 ग्रंथ सामने रखे थे कि एक भी अशुद्ध उच्चारण नहीं आना चाहिए, पूर्ण शुद्ध उच्चारण। पहले तो जब माताजी महाराज साहब ने सिखाया तभी उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा करो पर शुद्ध करो पहले से। उसके बाद बेन महाराज साहब बिल्कुल अशुद्ध बोलनो नहीं, अनुस्वार कठे, अल्प विराम कठे, स्वल्प विराम कठे, पूर्ण विराम कठे, ये सारी बातें इन दोनों ने सिखाई। और उसका जो फाइनल करते हैं ना, वो आनंद ऋषि जी महाराज साहब आचार्य भगवान के पास वहां पर बैठ करके सब सुना देते थे। वे कहते थे महाराज साहब बड़ा शुद्ध है आपका। और सुशील मुनि जी महाराज साहब ने भी कहा था कि महाराज साहब आपके उच्चारण बड़े शुद्ध है। और आपने भी सुना जब जब अपन प्रदूषण में थे, अंतर्गत सूत्र, कल्प सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र, ये सारी बातें जब अपन पढ़ते हैं ना भाई और बहनों, तो अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, अशुद्धि में भी नहीं और अशुद्ध भी नहीं। तो इस प्रकार हमने उन गाथाओं को बराबर रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा है। और ये समूह शरण की बात उन गाथाओं में भी आती है और वे अपने को सिखाते हैं कि किस प्रकार धर्म का उपदेश देने के लिए, धर्मोपदेशन, धर्म यानी जैन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा नहीं, आत्म धर्म, आत्मा का जो स्वभाव है, वो जो ज्ञान और दृष्टा रहने का जो स्वभाव है, उस धर्म को बताने की बात जहां हे प्रभु आप बताते हैं, वहां पर जो बैठने के लिए, सुनने के लिए लोग आते हैं हजारों की संख्या में। कितने प्रकार की परिषदा बैठती है भाई और बहनों? कहा ना उस दिन आपको कितनी परिषदा है? आपका तो एक विधान परिषद, और क्या होता है राजकारण में, बाकी कुछ नहीं। ये सारे शब्द जिन शासन के हैं, जैन धर्म के हैं, यहाँ पर कहा जाता है जिन शासन। अब आया है आपका महाराष्ट्र शासन और राज्य शासन, परंतु अपने यहाँ तो परिषदा शब्द कब से है? आगम के अंदर, शास्त्र के अंदर 12 प्रकार के परिषदा के लोग वहां पर बैठते हैं, पर इतनी शिस्त होती है, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है कि बराबर जो जिसके स्थान पर है उसको उसी के स्थान पर, है ना बराबर। केवली भगवान की बात बताई थी गौतम स्वामी जी ने, जब कहा उसको अपन अभी नहीं देखेंगे, समय अपना हो रहा। जिन जिन्होंने सुना उनके
जानकारी में है कि गौतम स्वामी जी कहते कि अरे अरे इधर नहीं उधर बैठना है। प्रभु फरमाते हैं, महावीर स्वामी फरमाते हैं कि गौतम उनको केवल ज्ञान हो गया है, उनको केवली की सभा में बैठाया जाए। है ना विजया भाई? हमारी जानकार बहनें, पढ़ाई करने वाली बहनें बराबर जानती है, केवलियों को केवलियों की सभा में बैठाया जाता, साधु को साधु के, साध्वी को साध्वी के, और स्त्री पुरुष को, श्रावक श्राविकाओं को अपने अपने स्थान पर बैठाने की व्यवस्था समूह शरण के अंदर होती है। और वो भी 12 प्रकार की होती है। हजारों लोग वहां पर पधारते हैं, परंतु चढ़ी चुप गड़ी गुप, बराबर शिस्त है, अनुशासन है, शांति है, मौन है, ध्यान है और ज्ञान की बातें चलती है। क्या फरमाते हैं प्रभु कि तू तेरा कल्याण कर ले। दूसरे के कल्याण की भावना से ही उनका तीर्थंकर गोत्र बंधता है, शुभ भावना आ जाती है। मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं क्या करूं लोगों के लिए। मैंने किया, आपको मिले, मेरा कल्याण हो गया, आपका भी कल्याण हो जाए। ऐसा जब प्रभु के मन में आता है ना भाई और बहनों, उसी समय उनका तीर्थंकर नाम का गोत्र बंद हो जाता है, तब तीर्थंकर बनते हैं, प्रवचन प्रभावना देते हैं और वहां पर ऐसा वर्णन प्रभु का करते हैं। भाई और बहनों, जाते जाते थोड़ा सा बताऊं और मैं फिर बड़े मार साहब एक भजन जो उन्हीं को बड़ा सुंदर आता है, समूह शरण की रचना का वर्णन है। वैसे 2-2 लाइन तो अपन और भी लेंगे, परंतु अपन देख रहे हैं कि समूह शरण की रचना कैसे होती है। कहते हैं वहां पर ऊंचे ऊंचे रत्न और माणिक के खंबे होते हैं। कैसे काय के होते हैं वे? सच्चे रत्न, सच्चे माणिक, सच्चे हीरे, इनके क्या होते? मान स्तंभ होते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे, देखो तो देखते ही रह जाओ, ऐसे चमकते हैं। सूरज का प्रकाश पड़ता है और चमकने लग जाते हैं। और फिर कहा कि जो जाने आने का रास्ता है ना, वो भी कैसा है? हीरे का चूरा है उसके अंदर। खड़ी कौन सी? खड़ी कौन सी है? मैंने उसको लिख के ही ले लिया। जब पढ़ लिया तो क्या कहा? हीरे, माणिक और मोती, इनका चूरा जो होता है। अब देवलोक में क्या कमी है? देवलोक में अपने यहाँ तो अपन 12 देवलोक और ऊपर वाले 6 ऐसा गिनते हैं। पहले देवलोक की भी वो दान की रचना हो जाए तो वहां पर कितना पड़ा है। वो सारे के सारे हीरे, माणिक, मोती का चूरा करके, चूर्ण करके रास्ते पर डाला जाता है। आने जाने का रास्ता कैसा चमकता होगा। जाना है क्या? हाँ, कब जाएंगे? ऐसा वर्णन जब सुनते हैं ना, ओहो, जहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर चप्पल भी नहीं होती, जूता भी नहीं होता। ऐसे चमकदार वो रास्ते होते हैं भाई और बहनों। और ऐसे रास्ते के पहले जो बनता है ना, भगवान के समूह शरण का परकोटा बनता है। क्या बनता है? परकोटा, यानी जैसे ये दीवारें बनी ना, वैसे वहां पर चांदी के परकोटे होते हैं। फिर उसके ऊपर सोने के होते हैं। आटे तो सोनोस गनो मुंगो पड़ गए मार साहब, बंगड़ा लेवनी, कान रा लेवना तो मुश्किल हो गए, हुए ना। और वहां पर तो सोने के परकोटे हैं, प्रभु को विराजना है। और उसके आगे तीसरा जो परकोटा है वो हीरे, माणिक, मोतियों का चमकने वाला होता है। छत्र की बात तो अपन ने देखी है। और इन बातों को देखते हुए प्रभु वहां पर विराजते हैं, ज्ञान और ध्यान की बात बताते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये तो मेरा वैभव है, लगता है कभी। वे अटकते नहीं, ये क्या है? जड़ है। उसको भी वो क्या कहते हैं? जड़ है, चैतन्य नहीं है। ऐसी वाणी फरमाते हैं कि हे जीव, तू भी इसके अंदर अटकना नहीं। ऐसा जो है भाई और बहनों, उसका वर्णन करते हुए 2 लाइन आपको बता दूं मैं। धन्य क्षेत्र महाविदेर, धन्य पुंडरीक गिरी गाव, धन्य क्षेत्र महाविदेर, धन्य पुंडरीक गिरी गाव, धन्य
तिहाना मानवीर धन्य तेहनो अवतार। धन्य तिहाना मानवीर धन्य तेहनो अवतार। श्रीमिंदर स्वामी क्या रे हूँ महाविदे आवीश। जयवंता जिनवर क्या रे हूँ तमन वंदीश। ये प्रतिक्रमण के बाद बेन मार साहब और माताजी मार साहब जो गाते थे वो प्रार्थनाएं हैं, चौवीसी है, श्रीमिंदर जी है। आजकल वो चलता ही कहाँ है, वो हवा रही नहीं, इसलिए वो याद आ जाती है कि धन्य क्षेत्र महाविदेरे धन्य तिहाना गांव। ये सीखने जैसी प्रार्थना है भाई और बहनों। उसी प्रकार सुन चंदा जी श्रीमिंदर परमात्म पास जाव जो। सुन चंदा जी श्रीमिंदर परमात्म पास जाव जो। मुझ बीन तड़ी प्रेम धरी ने प्रभु ने सुम संभळाव जो। मुझ बीन तड़ी प्रेम धरी ने प्रभु ने तुम संभळाव। अब किसको देंगे, मैसेज देना है ना। महाविद्य क्षेत्र में ये सम्यक्ति देवी देवता जो होते हैं ना, वे दर्शन को जाते हैं। चंद्र और सूर्य जो है, सूर्य के पास देख नहीं सकते, पर चंद्रमा का उदय होता है तब हमारी बहनें, हमारे महाराज साहब क्या करते, उनको विनंती करते हैं कि हे चंद्रमा, हे चंदा, तू वहां जाएगा ना दर्शन के लिए, मेरी वंदना अर्ज कर देना। उनके पास क्या करते हैं, SMS समाचार भेजते हैं कि प्रभु मेरी वंदना को स्वीकार कर लेना, मैं पामर हूँ, मैं बड़ी दूर बैठा हूँ, मुझे आपकी भक्ति करनी है, वंदना करना है, प्रवचन सुनना है, मुझे आप क्या करना, शरण में ग्रहण कर लेना और मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। ऐसा अनेकानेक साधु साध्वी श्रावक श्राविका वंदना करते हैं और चंद्रमा को कहते हैं कि तुम वहां जाना। और क्योंकि वो दिखता है ना, अब आ रहा ना कोजागिरी का, उसको जरूर विनंती करके कहना कि तुम वहां जाओगे, तुम सम्यक्त्वी हो। सम्यक्त्वी देवी देवता जरूर वहां पर जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। ये भावना यहाँ पर भाई है, भाई और बहनों। इस प्रकार जो वहां पर कहा कि न तथा परस्य, क्या बताया, वैसा अन्यत्र नहीं। कैसे नहीं, आप जानते हैं कि भगवान ने जो धर्म बताया वो प्रेम, मैत्री, करुणा और अहिंसा का बताया। हिंसा का वणी के गढ़ पर क्या हुआ कल, बताइए क्या हुआ वणी के गढ़ पर, सब जानते हैं। ऐसे प्राणियों की बलि दी जाती है, ये धर्म होता है। याद रखिए, क्यों कहते हैं कि ये धर्म बड़ा अच्छा है, वो इसके लिए कहते हैं। हाँ, अजबली देते बड़े बड़े नेता लोग, इनकी अक्ल ठिकाने नहीं होती है। प्राणी का प्राण हरण करने में कौन सा धर्म है, कोई भी धर्म नहीं होता। कोई देवी देवता, आप लोग भी ऐसे मिथ्यात्व में मत रहो कि देवी को प्रसन्न करना, जी प्रसन्न करना, ऐसे देवी देवताओं को जो हिंसा में धर्म मानते हैं, नहीं, कभी नहीं। अरे प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। प्रत्येक छोटे से छोटा जीव, अगर आप उसको थोड़ा सा भी धक्का लगाओ तो क्या करता है, मतलब क्या कहता, प्राण बचाना चाहता है ना, वो भी जीना चाहता है। इसलिए हमारे भगवान ने पहले से बताया, सबने कान खोलकर और दिल खोल करके सुनना है कि हिंसा नाम भवे धर्मो न भूतो न भविष्यति। ऐसा धर्म ना कहीं बताया है और ना ही आचरण में लाना चाहिए। भाई और बहनों, अगर आपको सत्य धर्म मिला है, सम्यक धर्म मिला है, उसका आचरण करो, उसका अभ्यास करो। कहाँ जाते हो इधर उधर डोलने के लिए, जब नहीं मिलता है तब भीख मांगनी पड़ती है।
खाने को नहीं मिलता ना, तब मांगने जाते हैं। मांगने वाला कौन होता है? मंगता होता है। हम मांगते नहीं, अपने यहाँ तो परिपूर्ण भरा हुआ है, सम्यक तो की संपदा भरी हुई है, किसी भी बात की कोई कमी यहाँ पर नहीं है भाई और बहनों। इसलिए आप जागो, उठो और काम में लगो कि मेरे भगवान ने क्या बताया। उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक गाथा सीखने जैसा है। क्या रात्रि की बात वहां पर नहीं आई? 14वें अध्ययन के अंदर आई है भाई और बहनों। जा जा वच्चई रयणी न सापड़ी नियतई, अहम कुण मानस अफला जंती राइयो। राइयो म्हणजे रात्रि, जिसकी रात्रि अधर्म करते हुए, पाप कर्म करते हुए, पापों का विचार करते हुए गई है, उसकी रात्रि अफल हो गई है, सफल नहीं हुई। 14वें अध्ययन के अंदर आया कि वो रात्रि निष्फल हो गई है। फिर सफल कौन सी? जा जा वच्चई रयणी न सापड़ी नियतई, धम्मं च पूर्ण मानस सफला जंती राइयो। धम्मं च पूर्ण मानस सफला जंती राइयो। जिसने धर्म का पालन किया, धर्म म्हणजे वापिस कहती हूं, जैन धर्म हिंदू धर्म नहीं कह रहे, जीव का धर्म, प्राणी का धर्म। प्राणी को अपनी जान प्यारी है, उसको जीने दो, जियो और जीने दो, ये बात यहाँ पर बताई है भाई और बहनों। और वो धर्म जो करता है, रात्रि में जागरण करता है, साधना करता है, आत्मा के ऊपर से जो कर्मों का आवरण है उसको हटाने का ध्यान साधना करके प्रयत्न करता है, उसकी रात्रि कैसी है? सफल रात्रि है। तो रात्रि के बाद और अपन क्या करते हैं? नवरात्रि करिए, पर वो शक्ति का जागरण है भाई और बहनों। देवी की भक्ति आप भले ही करें, परंतु वो जागरण किसका है? शक्ति का है। अपनी शक्तियां जगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। भले ही उसके अंदर गरबा खेले, डांडिया खेले, कोई हरकत नहीं, पर वो जब खेलते हैं ना, उसमें शक्ति का जागरण होता है। ऊर्जा शक्ति को ऊपर उठाना होता है, और जब ऊर्जा शक्ति ऊपर उठ जाती है तो कर्मों का आवरण खिर जाता है। आप देखा है आपने कभी कि आपका अगर मसूता या कोई कपड़ा थोड़ा सा मैल से भर जाता है तो आप क्या करते? उसको झटकते कि नहीं झटकते? झटकने से क्या हो जाता है? धूल झटक जाती है, निकल जाती है। प्रभु फरमाते हैं कि अरे वत्स, अरे मेरे बेटे, तू क्या, तेरे कर्मों की धूल जो तुझ पर चढ़ी है ना, उसको क्या कर? झटक दे। तो ये झटकने का समय होता है। नवरात्रि की बात आपके पास आई, वो नव जागरण है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, उस शक्ति को क्या करना है? जगा करके जो नीचे जा रही है उसको ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है। उठाने का काम इन दिनों में होता है। महाराज साहब ने बताया था कि इन दिनों के अंदर चंद्रमा और धरती का अंतर बहुत कम हो जाता है। चंद्रमा की शक्ति मन की शक्ति है, शांति की शक्ति है। तो ऐसे जो वातावरण के अंदर हम जितनी भी साधना करते हैं ना, वो कई गुना फल जाती है भाई और बहनों। तो इस प्रकार आज की गाथा समो शरण की गाथा थी। अपने को बड़े मार साहब का गीत भी सुनना है। पहले अपन क्या कर ले, फिर भूल जाते हैं। आप लोगों को देखकर हम सब भूल जाते हैं, है ना। तो आज की गाथा बताओ पड़ते हैं। हाँ साहब, 37वीं गाथा का मराठी अनुवाद पहले गा लेते हैं। होते अतिशय से तव सद्गुणांचे, होते अतिशय से तव सद्गुणांचे, धर्मोपदेश समयी न तथा परांचे, धर्मोपदेश समयी न तथा परांचे, सूर्य प्रभाचा हुकडे पसरून जावी, सूर्य प्रभाचा
तैषी प्रभा ग्रह गणास कुठून यावी तैसी प्रभा ग्रहगणास कुठून यावी तैषी प्रभा ग्रह गणास कुठून यावी तैसी प्रभा ग्रहगणास कुठून यावी। इस प्रकार भाई और बहनों हमारी आज की गाथा का क्योंकि समोशरण का वर्णन होता है तब हम जरा शांति से नहीं जोर से बोल देते हैं कि ऐसी सभा आपके पास है ज्या प्रमाणे अंधाराला नष्ट करणारी ज्योती अर्थात प्रकाश सूर्याजवळ असतो तसा प्रकाश टिमटिमणाऱ्या तारे नक्षत्रात नसतो तसाच हे जिनेश्वरा धर्म सभेत विराजमान होऊन अष्टमहाप्रतिहार्याप्रमाणे दिव्य विभूती आपल्या जवळ असतात तशा विभूती तसं वैभव अन्य कल्पित देवाजवळ किंचित मात्र नस्तात। ऐसा आज की गाथा का वर्णन आया है। भाई और बहनों निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के ऐसी भावना को भाएंगे अरिहंत भगवान की भक्ति करेंगे सिमंदर भगवान में अपनी प्रार्थनाएं रजू करेंगे तो निश्चित रूप से वे आशीर्वाद देंगे। और याद रखना कि उनके पास कम्युनिकेशन करने का एक उपाय है वो है नमोत्थोणम। क्या है वो? किसने बनाया है? शक्रेंद्र जी महाराज ने इंद्र ने बनाया। शक्र इंद्र प्रथम देवलोक के इंद्र जो है उन्होंने बनाया हुआ इसलिए उसको शक्रस्तव कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्रस्तव कहते हैं। तो कहा है कि अगर आपको डायरेक्ट संबंध उनके साथ स्थापित करना है तो आपको नमोत्थुणम 13 कम से कम कितने फेरना है? 13 नमोत्थुणम। पहला नमोत्थुणम सिद्ध भगवान के लिए और 12 गुण होते हैं अरिहंतों के इसलिए 12 नमोत्थुणम अपने अरिहंत सिमंदर भगवान के लिए सभी को आज से ही शुरुआत कर देनी है कि कहीं भी बैठ करके नमोत्थुणम का पोस्चर लेकर के इस प्रकार अगर आप बैठते हैं तो भगवान आपकी भावना को सुनते हैं समझते हैं क्योंकि वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। सवनुणम सवदर्शिनम सब जानने वाले और सब देखने वाले कौन है? हमारे अरिहंत परमात्मा है। सवनुणम सवदर्शिनम ऐसी भावना ऐसा अर्थ नमोत्थुणम के अंदर आता है। भाई और बहनों इस प्रकार अपनी भावना को उस नमोत्थुणम के द्वारा अगर आप ईशान्य दिशा के अंदर फेरने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु के शरण में जाने वाले आश्रय पाते हैं उनके मन का समाधान हो जाते हैं और समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। आप और हम इस प्रकार की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन अपनी शक्ति को ऊपर उठाकर सिद्ध गति तक ले जाएंगे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।